कोई नया जॉब अप्लाई करते हैं तो हमारे अंदर बहुत एंग्जाइटी और नर्वसनेस होती है कि भाई पिछले जॉब पे तो मैंने बहुत कुछ सहन किया है और मैंने बहुत सफ़र किया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले से इन्फॉर्म्ड रहूँ कि नए जॉब पे क्या चैलेंजेस आएंगे, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहेगा, मेरा बॉस का नेचर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, वो सब जानना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो अभी तो कुछ टेक्निक्स आ भी गए, कुछ प्लेटफॉर्म्स आ भी गए जहाँ पे थोड़ा बहुत आप जान सकते हो कि भाई एक पर्टिकुलर कंपनी में कैसा वर्क कल्चर है और कैसा एटीट्यूड है। आप लिंक्डइन पर जाकर कुछ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से टच बेस करके बात भी कर सकते हो। ऑल्दो थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि वे लोग आपको नहीं जानते, तो शायद वे लोग आपको सच्चाई ना बताएं, लेकिन अपनी तरफ से आप एक कोशिश ज़रूर कर सकते हो। जैसे ग्लास डोर है, वहाँ पे भी वर्क कल्चर के बारे में बताया जाता है। अगर आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर कंपनी में वर्क कल्चर कैसा है, टाइमिंग्स कैसा है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, वो आप चेक कर सकते हो। आपको कुछ चीज़ें कोशिश करनी चाहिए कि भाई अपना मतलब अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए कि भाई मैं पूरी तरह अनइन्फॉर्म्ड होकर तो ना जाऊँ, थोड़ा बहुत तो चेक कर लूँ। गूगल पे उस कंपनी का नाम डालिए, गूगल रिव्यूज़ अगर कुछ मिलते हैं तो वो भी चेक कर लीजिए, लिंक्डइन चेक करिए, ग्लास डोर चेक करिए। और उसके अलावा और अगर आपको लगता है कि उसमें कोई, जैसे लिंक्डइन पे म्यूचुअल कनेक्शंस है, उसमें आपका कोई फ्रेंड काम कर चुका है या कोई रिलेटिव काम कर चुका है, उससे एक बार बात करिए। आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे ऑनेस्ट आपको जो जवाब दे सकते हैं वो, अगर आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स अगर कोई उसमें काम कर चुके हैं, करके जा चुके हैं, जो उस कंपनी में फ़िलहाल है, वो उनसे शायद आपको पूरा ऑनेस्ट आंसर ना भी मिले, क्योंकि वे लोग आपको जानते नहीं, तो वे लोग आपको शायद सच्चाई ना बताएं। लेकिन जो लोग वहाँ से जा चुके हैं वे लोग शायद आपके साथ खुलकर बात कर पाएँ। तो ऑफ़र आने के बाद, आई थिंक एक फ़ाइनल ऑफ़र आने के बाद आपको थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लेना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि भाई मैं चेक कर पाऊँ और अपने आप को मेंटली सेटिस्फाई कर पाऊँ। उसके बाद भी चीज़ें बिगड़ सकती है, ऑल्दो कि मैंने चेक कर लिए सारे और उसके बाद भी चीज़ें वर्कआउट ना करें, ऐसा हो ही सकता है। लेकिन हमारी तरफ से एटलीस्ट हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर जाने और उसके बाद ही एक्सेप्ट करें एक जॉब ऑफ़र को। और आई थिंक इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ज़रूरी बात है कि हमेशा जिस भी कंपनी का ऑफ़र लेटर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उसमें आपका जो होने वाला बॉस है उससे आप फेस टू फेस पर्सनली जाकर एक बार मिल लीजिए ऑफ़र एक्सेप्ट करने से पहले। मुझे पता है कि ऐसा हो ही सकता है कि अगर आप वहाँ पे जाके उनसे पहली बार मिलोगे और क्योंकि आपने अभी तक ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया, आप ऑफिशियली उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो, तो पूरी सच्चाई के साथ आपको चीज़ें ना बताई जाए, ये हो ही सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि भाई अगर आपको इंसान को जज करने का या एक वर्क एनवायरनमेंट को जाकर देखने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो शायद आप चीज़ें भाप भी जाओ, पहले गेस भी कर जाओ कि भाई मुझे थोड़ा वर्क एनवायरनमेंट ठीक नहीं लग रहा है, मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे जाके इंटरेक्ट करने का सही नहीं रहा, तो शायद मुझे सोचना पड़े कि भाई मैं ऑफ़र लूँ या ना लूँ उस कंपनी का। लेकिन हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि भाई जाकर मैं एक बार तो पर्सनली मिलूँ मेरे होने वाले बॉस से और उस कंपनी में एक बार तो स्टेप इन करूँ। मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग जैसे इंडिया में किसी और स्टेट में रह रहे हैं और ऑफ़र उन्होंने किसी और स्टेट का लिया हुआ है। जैसे मैं मुंबई का हूँ और मैंने दिल्ली में जॉब ऑफ़र सेलेक्ट किया है, तो मैं आने वाले टाइम पे अपना पूरा सामान लेकर दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूँ। तो उससे पहले ज़रूरी है कि मैं जाकर अपने होने वाले बॉस से और उस कंपनी में एक बार तो, अगर वो सब नया है माहौल मेरे लिए, मैं उन लोगों को जानता नहीं हूँ, तो एक बार तो मिलना बनता है ऑफ़र एक्सेप्ट करने से पहले। वो ज़रूरी है मेरे मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। चीज़ें भले बाद में बिगड़ जाए वो चलेगा, लेकिन मैंने अपने आप को तो सेटिस्फाई करना है कि भाई मैं एक बार तो जाकर आया, तब तो चीज़ें अच्छी लगी, ठीक लगा मुझे सब कुछ। ऐसी एक बार तो कोशिश करिए और जितना हो सके इंक्वायरी कर लीजिए। बाकी अगर आपको उसमें से ठीक लगे तो आप आगे बढ़िए, नहीं ठीक लगे तो फिर आप पीछे भी हट सकते हैं, ऑफ़र ना भी एक्सेप्ट करिए। बट कोशिश करना चाहिए। ये सब बहुत बेसिक चेक्स है जो आप लोग कर सकते हैं। मैंने जो सब एक्सपीरियंस देखा है वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो ये शायद आपके लिए टिप काम आ जाए। थैंक यू।